जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब बताने वाला हूं जो कि कभी कभी आती है, क्योंकि ये वैकेंसी है पंचायती राज विभाग की। बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। ऊपर से 40 साल तक के लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। ठीक है, और इतना ही नहीं, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाने होते हैं। तो कैसे आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे, इसका सिलेबस क्या है, किस बुक से आप तैयारी कर पाओगे, आपको अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपको बस एक ही काम है, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है ना। और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं, हर रोज 2 नई गवर्नमेंट जॉब। पहली वैकेंसी आपको बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पे टिक कर देना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालू ना, सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने गवर्नमेंट जॉब निकाली है। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है पंचायती राज विभाग ने, और बिल्कुल परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत हो रही है 5 फरवरी से। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता? मेरे को इसलिए पता है क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, मेरे पास आ चुका है, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा, उसमें डेट वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। ठीक है ना। बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 26 फरवरी। जो एप्लीकेशन फी है वो भी आपको 26 फेब तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है, जैसी अनाउंस होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो इसे आप ध्यान से देखना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, यहां पे कोई भी ग्रेजुएट ऑडिटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑडिटर का काम काफी अच्छा होता है, ऑफिशियल वर्क होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए एकदम बेस्ट है। ठीक है ना। आपको ज्यादा फील्ड में काम नहीं करना होता। और बाकी यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट होने से काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर पाएगा। आपने जो ग्रेजुएशन है वो या तो कॉमर्स में करी हो, या तो इकोनॉमिक्स में करी हो, या तो स्टैटिस्टिक्स में करी हो, या फिर मैथमेटिक्स में, तभी आप यहाँ पे ऑडिटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। इसके अलावा अगर मान लो आपने एमबीए करा हुआ है फाइनेंस में, या आपने सीए करा हुआ है, या फिर आपने आईसीडब्ल्यूए करा है, या फिर आपने सीएस करा है, तो भी आप ऑडिटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप लोग भी एलिजिबल हो। ठीक है ना। बात करें यहां पे पे स्केल की, तो पे भी काफी अच्छा है। ठीक है, एज पर लेवल 5। और देखो लेवल 5 का मतलब होता है लगभग इतना, तो पे बहुत अच्छा है ना। बाकी चले आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फी यहां पे ज्यादा नहीं है और सबकी सेम है। आप देख सकते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आप किसी भी कैटेगरी से हो, मेल हो फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी फीस यहाँ पे 100 ही रहने वाली है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है, क्योंकि बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/8/2025 से। आप ये मत सोचना गलत लिखा हुआ है, सही लिखा है, 1/8/2025 से ही आपकी एज काउंट हो रही है। आपको ये चेक करना है कि उस डेट को आपकी एज कितनी थी। अगर उस डेट को आपकी एज 21 से लेके 37 ईयर के बीच में थी, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ये जो 37 ईयर एज है ना, ये है मेल के लिए। अगर आप फीमेल हो तो आप चाहे जनरल में आते हो या ओबीसी में, आपकी एज लिमिट है 40 ईयर, सभी फीमेल की। क्लियर। बाकी रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं कि किसे कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है। देखो, रिलैक्सेशन की जहां तक बात है, तो यहां पे एससी एसटी को मिल रहा है 5 साल का, यानी ये 42 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी को मिल रहा है 3 साल का, यानी ये 40 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल को मिल रहा है 10 ईयर, एससी एसटी को 15 और ओबीसी को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, आपको मिल रहा है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है। तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की।
तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है। जो बच्चा इसे क्वालिफाई करता है उसका होता है मेंस एग्जाम, और जो इसे भी क्वालिफाई करता है उसका होता है फाइनल में इंटरव्यू, और तब जाके आप बनते हो ऑडिटर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं कि कम से कम इतने आपको लाने ही होंगे, वो है 40%। हालांकि ये मिनिमम है, आप इस पर डिपेंड मत हो जाना कि मैं तो 40% ही लाऊंगा। आपको अच्छे मार्क्स लाने, ये मिनिमम है। क्लियर? बाकी मैं आपको यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस, इन सब के बारे में डिटेल में बता देता हूं कि इनमें कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं। चलिए इसका सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो, प्रीलिम्स की अगर बात करें यानी प्रारंभिक परीक्षा की, तो ये आपका एमसीक्यू टाइप का होता है, जिसे हम हिंदी में बहुविकल्पीय कहते हैं। इसके अंदर आपसे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है और टाइम मिलता है 2 घंटे का। ठीक है, और मिनिमम यहाँ पे आपको 40% लाने ही होंगे इसे क्वालिफाई करने के लिए। बाकी इसके अलावा लिखित परीक्षा यानी मेंस की बात करें तो ये आपका एमसीक्यू नहीं होता, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपसे सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र, टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं पार्ट 1 में, और यहाँ पे हर एक उसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, सामान्य हिंदी 100 अंकों का होता है और बाकी 300 अंकों का। इसके अलावा सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि जिसमें आपने ग्रेजुएशन करी हो आप उसे ही चूज करना, आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, तो उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप चूज करोगे। 3 घंटे का पेपर होगा और 300 अंकों की परीक्षा होगी, और इसके बाद सबसे लास्ट में आपका होगा इंटरव्यू 120 मार्क्स का। तो भाई सिलेबस तो आपने देख लिया। अब बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो देखो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको सभी बुक्स का लिंक मिल जाएगा। कोई भी बुक आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सारी बुक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिससे कि आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर पाओ। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड उसके बाद आपको टाइप करना है www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पे आ जाओगे, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी लेटेस्ट जॉब आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना काफ़ी आसान है। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए वैकेंसी है। आपको क्या करना है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो उस पर आप क्लिक कर देना, फिर आपको उसी लेवल की गवर्नमेंट जॉब दिखेगी। जैसे कि अगर मैं 12th पास पे क्लिक कर दूं तो मेरे को सारी जॉब 12th पास की दिखेगी। ITI पे क्लिक करूं तो ITI की दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से। बाकी चले अपनी ऑडिटर वाली वैकेंसी की बात करते हैं। तो आपको क्लिक करना है सर्च बार पे, यहाँ पे आपको लिखना होता है वैकेंसी का नेम, तो आप लिखना ऑडिटर। ऑडिटर लिख के आप करना सर्च, तो आपको ये जो वैकेंसी है ये दिख जाएगी, जैसा कि अभी दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 102 सीटें हैं, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पेज को आप अच्छे से पढ़ना, साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से भी जुड़ जाना, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, और बाकी आप इसे पढ़ना और उसके बाद ही अप्लाई करना, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करते हो, एप्लीकेशन फी देते हो और उसके बाद आप फॉर्म सबमिट करते हो। ठीक है, एंड उसी के जस्ट नीचे आपको दिख जाएगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहाँ पे आपको अप्लाई, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। बाकी बात करें अप्लाई की, तो अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। बट आपकी जो जॉब लोकेशन है वो होगी बिहार, और आपका जो एग्जाम सेंटर है वो भी आपका बिहार में ही रहेगा। हालांकि अप्लाई अदर स्टेट वाले कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी आप यूज करते हो हर जगह शेयर कर दो, और बाकी बच्चों को भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताओ। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।